और अब बात जरा पाकिस्तान की करते हैं, जहां एक तरफ तो तबाह हुए हुए एयरबेसेस उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का एक फैसला जो विवादों में है। जो इमारतें दरअसल भारत ने आतंकवाद के अड्डों वाली पाकिस्तान में ध्वस्त की, उन्हें फिर से बनाने की हुंकार पाकिस्तान भर रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के अड्डे बसाना चाहती है। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार ने भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अब भारत ने जो कार्रवाई की थी उसमें तो अजहर मसूद जो आतंकवादी है उसी के 14 रिश्तेदार मारे गए थे। तो क्या मतलब निकाला जाए? पाकिस्तान की जो सरकार है एक तरीके से वो आतंकी मसूद अजहर को ही एक साथ उसकी जेब में 14 करोड़ डालने की तैयारी कर रही है क्या? ये तबाही का मंजर, ये आतंकियों के ध्वस्त ठिकाने, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो चेहरा देखा, अब उसे बदलने की तैयारी कर रही है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। IMF के $1 करोड़ कर्ज पर पल रही सरकार आतंकी ठिकानों को दोबारा बसाने की तैयारी कर रही है। भारत के हमले में ध्वस्त इमारतों को फिर से बनाया जाएगा। लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान फिर से बनाएगा। भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक में बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। यहाँ की जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में जैश का मुख्यालय है। पिछली बार जैश हेडक्वार्टर के लिए ओसामा बिन लादेन ने दिया था पैसा। इस बार शहबाज सरकार अपना खजाना खोल रही है। भारत के हमले में मसूद का भाई मारा जा चुका है। बहनोई और भतीजे का खात्मा हो चुका है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो क्या मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा पाकिस्तान? और सवाल ये है कि ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान आतंकियों के इस नेटवर्क को इसलिए दोबारा खड़ा करना चाहता है क्योंकि शहबाज सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता। वैसे भी ये जैश और लश्कर की सिर्फ इमारतें नहीं टूटी हैं, बल्कि उनके आतंक का नेटवर्क टूटा है। अजहर के कई रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। इसीलिए शहबाज सरकार इस ऐलान के जरिए आतंकियों के उस नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना चाहती है। मातृभूमि देख रहे हैं आप, जिसमें खबर अब महाराष्ट्र मुंबई से है, जहां एक बार फिर मराठी भाषा का मुद्दा गरमाया है। बताया जा रहा है कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, कस्टमर के घर उसका ऑर्डर लेकर जब पहुंचा तो कस्टमर ने पिज्जा के पैसे देने से मना कर दिया। इसके लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय से कहा गया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो मराठी बोले। मामला भांडुप इलाके की साई राधे नाम सोसाइटी का बताया जा रहा है और इस दौरान रोहित नाम के पिज्जा डिलीवरी बॉय ने ये पूरा जो वाकया है अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। रोहित हरियाणा का रहने वाला है, जिससे वीडियो में कस्टमर कहते दिख रहा है, हरियाणा से हो तो हरियाणा में जाकर रहो, मुंबई में रहते हो तो मराठी आनी चाहिए। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ेगा मेरे को तुमको कि ऑर्डर मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। हाँ बोलो ना। क्यों? बट क्यों ये जबरदस्त? प्रॉब्लम मराठी के लिए आग्रहित है ये तो है ही नहीं। मराठी मैं बोलूँगी ही क्योंकि मैं मराठी हूँ बाय बर्थ, महाराष्ट्र में मैं पैदा हुई हूँ। तो मैंने अगर ऑर्डर प्लेस किया था तो ऑर्डर मेरे बेटे ने प्लेस किया था, तो वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था और वो क्या बोल रहे हैं हरियाणवी लैंग्वेज में वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि या तो मराठी में बात करो या तो आप हिंदी में बात करो। उस पर से ये मुद्दा जानबूझ के क्रिएट किया गया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अगर आप बाहर के स्टेट में जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या तो फिर हिंदी में या तो फिर उनकी खुद की लैंग्वेज में। तो मदर टंग में बात करना या सामने वाले को रिक्वेस्ट करना या बोलना कि आप मराठी में बात करो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।